हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी और उसमें लेसन नंबर 13 कम्युनिकेशन। चलो देखते हैं वो कम्युनिकेशन। आज हमें पढ़ना है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले बच्चों हम थोड़ा सा गियर अप देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, तो उससे हमें पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक बर्ड है, ठीक है, जो कबूतर है, वो जो पोस्ट है वो पहुंचाता हुआ दिखा दे रहा है। फिर ये पोस्ट ऑफिस है, मोबाइल से आज मैसेज भी कर सकते हैं और सैटेलाइट भी आ चुके हैं। ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन एंड इमोशन बिटवीन टू और मोर पीपल। The word communication is derived from the Latin word communis, which means common. The essence of a communication is understanding as well as ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। तो बच्चों क्या होता है कि कम्युनिकेशन क्या है कि हमें कोई भी दो चीज़ें वो शेयर करनी है। फिर जो कोई फैक्ट हो या हमारा कोई आइडिया हो, हमारे कोई ओपिनियन हो या कोई हमारा इमोशन हो, ठीक है, हम जो भी चीज़ें वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दोस्त या उससे भी ज़्यादा पीपल्स के साथ जब शेयर होती है ना, बातचीत होती है ना, उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, कम्युनिस्ट नाम के वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट का मतलब भी होता है कॉमन, यानी कि दो पर्सन के बीच में जब कोई कॉमन बातें हो रही है ना, तभी कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होता है। ओके, चलो देखते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओवर द years communication has developed in a major way. The world has come closer and appears to be a smaller place than before. Distance are no longer a barrier. Whatever happens in a distant part of world can be known instantly through the various means of communication. With the introduction of the printing press, more and more people have gained access to book and newspaper. अब क्या होता है कि हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है, ठीक है, और उसको डेवलप करना और भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आज की दुनिया है वो बहुत कम से कम, ठीक है, प्लेस में आ चुकी है। हम जहाँ पर भी जाए तो मोबाइल में हम सारी दुनिया है वो घूम सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, यानी कि दुनिया है और भी पास आने लगी है। तब हमें ये करना है कि उसके साथ कम्युनिकेशन है वो अच्छी तरह से करना है। ठीक है, आज हम वर्ल्ड की कोई भी कोने की जो खबर है, ठीक है, वो मिनटों में पा सकते हैं। वो भी किसकी वजह से? कम्युनिकेशन की वजह से। और प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, और भी जो पीपल्स है वो बुक्स है, न्यूज़पेपर, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहीं से मिलती है। चलो देखते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन, उसके दो पार्ट में एक चार्ट दिया गया है, जैसे कि लिखा है कि पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन के पार्ट है ना, वो दो पार्ट है, मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। चलो देखते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन में। These involve the exchange of information between two individuals. The various media of a personal communication are as the follow. ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिर्फ दो लोगों के से ही और दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है ना, उसी को कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। और पर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ मीडियम से, ठीक है, जिसके थ्रू हम पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो नीचे दिए गए हैं। तो पहला है हमारा पोस्ट ऑफिस। Letter and parcel are sent and received through the post office. The cost of sending letter is met by buying postage stamp. Stamp often provided us a lot of information about the culture and history of a country. Urgent letter and documents are sent through speed post and courier. The time taken by a letter or a parcel to reach its destination depend upon the means of transport used by the post office. अब क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस, जिसमें हम लेटर और पार्सल है वो एक जगह से दूसरी जगह किसी को भी भेज सकते हैं। हमारा कॉस्ट कितना आएगा कि हमें सिर्फ जो पोस्ट के लिए जो स्टैंप चाहिए ना, ठीक है, वो ही लेना पड़ेगा। हाँ, और इसी स्टैंप की वजह से हमें कोई भी देश और दुनिया है उसका कल्चर के बारे में पता चलेगा। ठीक है,
और अगर हमें कोई जल्दी में से लेटर है और डॉक्यूमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीड पोस्ट और कुरियर भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और कोई भी पार्सल है, कोई भी लेटर है, वो कितना टाइम लेकर पहुंचने में वो तो सिर्फ पोस्ट वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि वो जो भी मीडियम का यूज करेगा ना पहुंचाने के लिए, ठीक है, वो मीडियम ही टाइम है वो तय करेगा। चलो देखते हैं, हमें यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का पिक्चर भी दिया गया है। अब बात करते हैं टेलीफोन। The telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. It made personal to person speech possible. We can now talk a person in any part of the world over the telephone. Wire phones are today called लैंडलाइन, वेयर्स वायरलेस फोन इज कॉल्ड मोबाइल फोन। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि टेलीफोन का जब इन्वेंशन हुआ ना तो 1876 में हुआ था। जिसने किया था वो उसका पिक्चर भी हमें यहाँ पे दिया गया है, जो है अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, ठीक है। और उसी की वजह से हम आज एक जगह से दूसरी जगह दूसरे लोगों के साथ हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन के लिए काम आता है, ठीक है, यानी कि दो पर्सन के बीच में ही हम बात कर सकते हैं। जो वायर वाले फोन होते हैं ना उसको टेलीफोन कहते हैं, लैंडलाइन कहते हैं, और जो वायर बिना के फोन होते हैं ना उसको हम मोबाइल फोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें मोबाइल फोन भी दिया गया है, तो चलो देख लेते हैं मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दे आर स्मॉल हैंडी डिवाइस दैट कैन बी कैरिड इजीली। एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस इज पॉपुलर मॉडर्न वे टू सेंडिंग मैसेज थ्रू मोबाइल फोन। Mobile phones are also used to send and receive text messages, pictures and documents. It can also be connected to the internet. They ever receive a radio broadcast, play music and take a picture. मोबाइल फ़ोन की बात करें बच्चों तो मोबाइल फ़ोन है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कम्युनिकेशन का मीडियम है, ठीक है, जिसकी जो है वो एक छोटे से हैंड में भी आ सकता है, ठीक है, वो इतना हमारे लिए काम का है, जिसके थ्रू हम SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस कर सकते हैं। जो हम SMS भेजते हैं ना सब लोगों को, वही है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। सिर्फ हम SMS ही नहीं, उसके साथ साथ हम टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी भेज सकते हैं, ठीक है। और आज के टाइम में भी हम रेडियो ब्रॉडकास्ट हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं और पिक्चर भी ले सकते हैं, ऐसे भी मोबाइल्स आ चुके हैं। ओके बच्चों, अब बात करते हैं फैक्स की। वी कैन सेंड अ प्रिंट मैटर और पिक्चर इंस्टेंटली थ्रू अ फैक्स मशीन। अ टेलीफैक्स मशीन कैन बी सेंट an exact copy of a handwritten or printed material or a picture. It works through telephone line, ठीक है। तो ये क्या था कि एक फैक्स मशीन है, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह सेम टू सेम पहुंचाना हो, ठीक है, तो हम फैक्स मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, वो इंस्टेंट ही पहुंचा देगा। मतलब कि हमारा कोई पिक्चर है या कोई हैंड राइटिंग कॉपीज है या तो कोई प्रिंटेड मटेरियल है, ठीक है, वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है ना, तो हम फैक्स के थ्रू इंस्टेंट पहुंचा सकते हैं। अब हमें इंफॉर्मेशन टेबल दिया गया है, तो चलो देख लेते हैं वो भी क्या है। द टेलीफोन वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Telegram service closed down after the 163 year of service in India since 1850. This means of communication has become obsolete with the development of the internet, emails and smartphone. अब क्या था कि टेलीफोन है वो सबसे पहला ऐसा कम्युनिकेशन है, लेकिन उससे भी पहले हम टेलीग्राम जो सर्विस होती है ना, टेलीग्राम सर्विस यानी कि हम हर जगह पे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं, वो 1850 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1850 में। फिर 163 ईयर के बाद वो हमने इंडिया ने गवर्नमेंट ने बंद कर दी, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम इंटरनेट है, ईमेल से, स्मार्टफोन से वो डेवलप हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल्स की। Emails or electronic mails is a system of sending and receive message through a computer. It makes use of internet and deliver message instantly. It is also cheaper than making a telephone call. We need an email account and email address to send and receive emails. ठीक है, तो ईमेल्स क्या है? ईमेल से वो कोई भी हमारा मैसेज है वो सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए हमें सर्विस है वो प्रोवाइड करता है, जो कंप्यूटर में आती है, ठीक है। और इसका जो डिलीवरी चार्ज है ना, वो तो एक कॉल करने से भी कम है।
सिर्फ हमें ईमेल करने के लिए ईमेल का अकाउंट होना चाहिए और सामने वाले जिसको भेजना है ना उसका ईमेल एड्रेस चाहिए ताकि हम ईमेल की अप्लाई कर सके। ठीक है, जेम्स हैकी इंट्रोड्यूस ए प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। ठीक है, तो जेम्स हैकी है वो उसी ने क्या किया था, प्रिंटर प्रेस है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लॉन्च किया था। अब देखते हैं मास कम्युनिकेशन, मतलब कि एक लोग है वो कहीं और कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से के साथ बातचीत कम्युनिकेशन कर सकता है, उसी को कहते हैं मास कम्युनिकेशन। Mass communication is a means of communication with a large number of people at the same time। ठीक है, यानी कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स है, रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीविजन है एंड सिनेमा आर मीन्स ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कि जब एक ही चीज़ से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करता है वो है मास कम्युनिकेशन। उसमें न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक्स है, रेडियो है, टेलीविजन, सिनेमा सब कुछ आ जाता है। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर एंड मैगजीन की। Books and journals were the first means of mass communication. They are part of the print media. Newspaper and magazine bring us a news from all over the world. Magazines and journals provide information on specific topics such as politics, sport, fashion, entertainment and environment। तो न्यूज़ है वो क्या है, वो एक प्रिंटिंग प्रेस का एक ही पार्ट है। ठीक है, और न्यूज़पेपर और मैगजीन से हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, कई सारे हमें आर्टिकल्स मिल जाते हैं जिसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स हो, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, ठीक है, फैशन की न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट की है, एनवायरनमेंट की, ये सारी न्यूज़ें हमें न्यूज़पेपर और मैगजीन से मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों रेडियो की। Guglielmo Marconi invented the radio. It is a source of entertainment as well as education. News and warning information about the natural calamities are broadcasted on radio. Both literate and illiterate people benefited from it. Radio is popular in both rural as well as urban area। ठीक है, तो गुगलियल मार्कोनी है उसने रेडियो को पहले बनाया हुआ था और ये एक अच्छा सोर्स है, ठीक है, पढ़ने का, क्योंकि इससे रेडियो से सिर्फ हम सुन सकते हैं, यानी कि जो पढ़ा हुआ है वो भी सुन सकता है और जो नहीं पढ़ा हुआ है ना वो भी अच्छी तरह से सुन के समझ सकता है। और कोई न्यूज़ है या तो कोई वार्निंग देनी है, ठीक है, कुदरती आफत आती है ना उसकी हमें कोई वार्निंग देनी है तभी भी रेडियो का यूज हो सकता है। अब देखते हैं टेलीविजन। Television was invented by John Logie Baird. It gave communication a whole new meaning. Today we can watch live and recorded programs sitting at home. We can only hear information on the radio, but television allow us to see as well as. There are many channels that broadcast different programs. Important events such as a president's speech, budget session, and cricket match are shown live on television. With the help of the communication satellites, viewer can sit at home and watch important event happen in any part of the world। ठीक है, तो टीवी की बात करें जिसको हम शॉर्ट में टीवी कहते हैं वो है पूरा, उसका पूरा नाम है टेलीविजन। तो टेलीविजन की जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, तो जॉन लोगी बराइड ने किया हुआ था। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन का एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या होता है कि सब लोग है वो आराम से घर पे बैठ के ही जो लाइव टीवी प्रोग्राम्स है और जो रिकॉर्डेड टीवी प्रोग्राम्स है ना वो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। और उसकी हेल्प के लिए सैटेलाइट्स भी आज दिए गए हैं जिसकी वजह से हम जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना हमारे देश की उसकी स्पीच सुन सकते हैं, बजट सेक्शन है, क्रिकेट मैच है, ऐसे सारे प्रोग्राम हम लाइव भी देख सकते हैं। अब देखते हैं इन्फॉर्म पेबल में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंट्रोड्यूस टेलीविजन इन इंडिया इन 1959 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति थे, उसने 1959 में जो विज्ञान भवन है ना हमारे न्यू दिल्ली में वहां पे फर्स्ट टीवी है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। द इंटरनेट इज the fastest medium of the communication in the world. It provides news and details information that can be used by peoples. Mails can be sent instantly to any part of the world. Internet keep us
up to date with the happen around the world. Every major news channel on the TV has a website that can be accessed anytime to keep ourselves updated. There are lots of search engines that help us to get information about the anything. Google and Yahoo are two famous search engine used all over the world. The day is not far when the world will become a globe village. ठीक है, ग्लोबल विलेज. अब इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की मदद से हम कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कि ऊपर की जो भी सारी एक्टिविटीज़ है हम सिर्फ इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. तो ये है हमारा इंटरनेट. और आज के टाइम में न्यूज़ देखना है तो न्यूज़ चैनल की हर चैनल की अपनी अपनी वेबसाइट होती है. ठीक है, और आज के टाइम में जो फेमस ब्राउज़र है, ठीक है, सर्च इंजिन है, वो है गूगल और याहू, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इजीली सर्च भी कर सकते हैं. अब देखते हैं बच्चों सिनेमा. Films are an important means of mass communication. They are a source of entertainment, education, and knowledge. Documentary films are made to spread information about our culture and environment. Cinema also help us to understand better how people of other countries think and live. सिनेमा की बात करें बच्चों तो हम पिक्चर से ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा देश है उसकी जो विचार है, ठीक है, उसका कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है वो किस तरह की है. ठीक है, पीपल्स है वो किस तरह के जो शोज है, जो मूवीज है वो देखना पसंद करते हैं. इससे भी हम अच्छी तरह से कम्युनिकेशन है कर सकते हैं. अब इंफॉर्मेशन पेपर में देखें तो आलम आरा वॉज द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म विच हैड साउंड. दिस इज वाई द मूवी विथ साउंड वेयर अर्लिएस्ट नो एज अ टॉल्कियस. ठीक है, तो अब क्या था कि आलम आरा है ना, इंडिया की फर्स्ट ऐसी बोलने वाली फिल्म थी. लेकिन उससे पहले की जो फिल्म थी ना उसको कहते थे टॉकीज. ठीक है, क्या कहते थे, जो भी फिल्म है, ठीक है, उसमें हम जहाँ पर भी हम ये शो देखते हैं साउंड बड़ा होता है ना उसको कहते हैं टॉकीज. ठीक है, क्या कहते हैं टॉकीज. अब लास्ट देखते हैं एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, advertisement provide information about a particular product or service to the people. Advertisement is a news, magazine and television reach people and educated them about a new product or service. Nowadays internet is also used for advertising. Advertisement are also used for spreading social awareness among the people, how to prevent a disease from the spreading. Sometimes advertisement helps in spreading a social awareness about the certain issues such as say no to tobacco, don't do drugs, etc. ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट यानी कि जाहिरात. तो हमने कई सारी जाहिरातें वो पोस्टर में देखी होगी, रोड पे देखी होगी, टीवी में देखी होगी, मोबाइल फ़ोन में भी आती है. ठीक है, तो उसी के थ्रू हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है, कि नई प्रोडक्ट कौन सी आने वाली है, उसका प्राइस क्या है, कैसी है, क्वांटिटी क्वालिटी, हम सब कुछ इजीली देख सकते हैं. ठीक है, और इंटरनेट भी आज एडवर्टाइजमेंट का ही एक पार्ट बनने लगा है. ठीक है, चलो आप देखते हैं उसमें तो हम अच्छी जो सोशल अवेयरनेस है वो भी जागरूक कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि तंबाकू है, तम्बाकू है, नहीं खाना चाहिए, हमें ड्रग है वो नहीं लेना चाहिए, ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं. अब बच्चों बात करें तो अब हमें यहाँ पे माइलस्टोन दिया गया तो वो एक आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करना. ठीक है, अब देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस में पहले एमसीक्यू दिया गया है. तो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज में से आया हुआ है. ठीक है, और लेटर और पार्सल पहुंचाने के लिए हमें पोस्ट ऑफिस का यूज़ करना पड़ेगा. हमें यहाँ पे आंसर क्लियरली दिखता है, लैटिन है, पोस्ट ऑफिस है. ठीक है, वायर फोन को लैंडलाइन फ़ोन कहते हैं. मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर है. ईमेल के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो दो और उससे ज़्यादा लोगों से बात करने के लिए हमें पर्सनल और मास कम्युनिकेशन करना पड़ता है. मोबाइल फ़ोन है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट है. पिक्चर को भेजने के लिए फैक्स मशीन का यूज़ होता है. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है वो मास कम्युनिकेशन का एक अच्छा मीडियम है. उसकी बात करें तो एडवर्टाइजमेंट है जिसकी मदद से हम सोशल अवेयरनेस भी जगा सकते हैं. मैच द फॉलोइंग की बात करें तो रेडियो के साथ आएगा. ठीक है, गुग्लियल्मो मार्कोनी. ठीक है, टेलीविज़न है उसके साथ आएगा जॉन लॉग बाराइड. लाइव प्रोग्राम के साथ आएगा सैटेलाइट. और डॉक्यूमेंट्स आर सेंड बाय फैक्स मशीन. ठीक है, उसके बाद हम वन वर्ड देखें तो मोबाइल फ़ोन है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट है. फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल किसके साथ एक ही टाइम में जब जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं तो मास कम्युनिकेशन कहते हैं. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्ल्ड का है वो इंटरनेट है. और कंप्यूटर जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी है इंटरनेट.
और हमारे यहाँ पे कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है बच्चों, तो वो मैंने पहले ही आपको जब यूनिट में शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसमें टिक आ जाते हैं, ये तो उसके पेज नंबर लिखे हुए हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 13 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।